नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का समय आपके जीवन की कड़वी सच्चाई आपके सामने होगी। सुनना सबकी, परंतु करना केवल अपने दिल की, वरना आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। क्योंकि आने वाले इस समय में जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है और कुछ लोग अपनी औकात दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। बता दें कि आने वाले 10 दिनों में यानी 13 से 23 अप्रैल के बीच में कोई एक या दो ग्रहों ने अपनी चालों को नहीं बदला है, बल्कि संपूर्ण नव ग्रह अपनी चाल बदल कर बैठे हैं। अब सोचिए, एक दो ग्रह जब चाल बदलते हैं, ग्रह परिवर्तन करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी इतनी प्रभावित हो जाती है। अब अप्रैल 2022 के महीने में तो नव ग्रहों ने ही अपनी चाल को बदल लिया है, तो कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात पर आप विचार कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन सावधानियों को आपको बरतना है और किन गलतियों को करने से बचना है। वीडियो के अंत में तो हमने बहुत ज़बरदस्त उपाय भी दे दिए हैं ताकि भक्त के जीवन में कोई समस्या न रहे और वो हमेशा प्रसन्न रहें। परंतु सबसे पहले जो भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा और हनुमान जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए, गुरु जी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ आज की इस खास वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं निरंतर हार क्यों जाता हूँ। समय ने जवाब देते हुए कहा कि धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं निरंतर चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी हारने नहीं दूंगा। अर्थात जो इंसान समय के साथ चलता है, समय उसे कभी भी नहीं हारने देता। परंतु आपकी आदत है सुबह देरी से उठने की, अपने कामों को समय पर पूरा न करने की, काम को आज नहीं कल पर टालने की, तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। खुद को एक्टिव बनाइए, अपने समय का प्रबंधन कीजिए और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर ये मौका हाथ से चला गया, आज का समय हाथ से निकल गया, तो वापस लौट कर नहीं आने वाला। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, छोटी मोटी दिक्कतें तो जीवन में चलती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं है। बस आपको खुद के स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई जिसे आप झुठला नहीं सकते कि बात बात पर आप क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब आपका कोई काम नहीं बनता या कोई आपको इरिटेट करता है तो आप बहुत ही अलग रूप धारण कर लेते हैं और थोड़े समय बाद आप शांत हो जाते हैं, परंतु इसी बीच पूरा बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा अच्छे अच्छे संबंधों को बिगाड़ कर रख देता है। जो इंसान गुस्सा करता है वो जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। तो सचेत रहें और अपने इस जीवन की कड़वी सच्चाई से खुद को परिचित करवाइए। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो लापरवाही मत करिएगा। आपको सिर्फ दिमाग में इतना ध्यान रखना है कि आपके घर पे आपके अपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जो तेज़ गाड़ी चलाने की आपकी इच्छा होगी वो खत्म हो जाएगी। व्यापार कर रहे लोगों को अपने व्यापार में जो गुप्त शत्रु घूम रहे हैं आसपास, उनसे सावधान रहना है। कई बार ऐसा होता है, ये गुप्त शत्रु हमारे पास आकर के हमें अपने प्लान्स बताते हैं, हमें अपनी योजना में फंसाने का प्रयास करते हैं, तो इनसे थोड़ा बचकर रहना है। यदि आपने किसी व्यापार को करने का मन बनाया है तो 13 से 23 अप्रैल के बीच समय अच्छा है, आप इसे करने की योजना बना सकते हैं। अपने दिन का कुछ समय पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में भी लगाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसका सीधा असर हमें आने वाले समय में दिखने लगता है जब रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं, जब सामने वाला हमारी इतनी केयर नहीं करता। क्योंकि पैसा कमाना अच्छी बात है,
परंतु पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। हमें पहले वो कमा के रखने हैं। हम वैसे कमा चुके हैं परंतु उन्हें बना कर रखना है। तो सभी घर वालों को समय दीजिए। अगर घर में कोई दिक्कत चल रही है उसे सुलझाने में समय दीजिए। आने वाले समय में यही समय की डिमांड है। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ अगर नहीं भी मिलता है तो परेशान नहीं होना है। सिर्फ दिमाग में इतना ध्यान रखना है कि मेरी मेहनत ज़िंदगी में कभी भी ज़ाया नहीं जा सकती। इसी बात पर गुरुजी का एक और अनमोल विचार हम आप सभी लोगों को सुनाना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त उपाय, बहुत ज़बरदस्त विचार है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब समुद्र या तालाब के अंदर पानी होता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब समुद्र या तालाब में पानी नहीं होता तो वही चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। अर्थात मौका सबको मिलता है, बारी सबकी आती है, पर हर इंसान को अपनी बारी आने का इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। मान लीजिए आज आप हैं और आपके मित्र हैं। आपके मित्र को आज सफलता मिल गई तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि मैं इससे जलूं या इसको कैसे सफलता मिल गई। आपको ये सोचना है आज इसकी बारी है इसलिए इसे सफलता मिल गई और कल मेरी बारी भी आएगी। किसी की भी सफलता से जले नहीं, किसी की भी सफलता से ईर्ष्या न करे, बल्कि उसकी मेहनत को सलाम करे और उससे आगे बढ़ने की टिप्स ले। बात सही लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, अगर आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है तो अब राहत मिलती नज़र आ रही है, लेकिन कुछ सावधानियों को बरतना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यही सावधानियाँ आपको खतरों से बचाने वाली हैं। अपने व्यापार का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहयोगियों की सलाह नहीं लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे समझ नहीं आता तो हम हमारे आसपास के लोगों से बातचीत कर लेते हैं, परंतु हो सकता है कोई भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हो और आपको वो ऐसी सलाह दे दे जिससे आपका काम बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाए। अपनी संतान के लिए कोई नया वाहन अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो समय बहुत ज़बरदस्त है। आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, परंतु आपको अपनी आदत को थोड़ा सुधारना होगा। कई बार ऐसा होता है इंसान अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने के लिए भी कर्ज ले लेता है, यानी जो चीज़ की हमें सिर्फ दिखावे के लिए ज़रूरत है उसको खरीदने के लिए कभी आप कर्ज न लें, क्योंकि उस कर्ज को चुकाना बहुत भारी पड़ता है। बाद में वही चीज़ बेचने की नौबत आ जाती है तो लेकर ही क्या मतलब निकला। यदि पिछले कुछ समय से किसी बैंक, संस्था आदि से आपने कर्ज लिया है तो चुकाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी आप कर्ज लेने वाले हो, लोन लेने वाले हो, पहले ये विचार कीजिए क्या मैं इसे सही ढंग से पूरा भर पाऊंगा, वरना आप न लीजिए। आपके सिर का बोझ थोड़ा कम होगा अगर आपने इसे उतार दिया। लेकिन आपको जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा अवश्य करना है। संतान को रोजगार मिल जाने के कारण आपका थोड़ा मन प्रसन्न रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे तो समय आपके हक में रहेगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, आपके जीवन की एक और कड़वी सच्चाई यही है कि आप लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप किसी भी अनजान पर भरोसा करके उसे गुप्त राज बता सकते हैं, उसे पैसे दे सकते हैं, अपने पैसों के ठिकाने बता सकते हैं। तो ये चीज़ें मासूम यानी आप जैसे इनोसेंट लोगों के ऊपर बड़ी भारी पड़ती है, और ये आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे आपको स्वीकारना ही होगा कि आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये कलयुग का दौर है और यहाँ पर हर किसी पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के ही समान होता है। तो अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण से उपाय हम आपको देंगे जो आपकी बिगड़ी बनाकर रख देंगे। सबसे पहला उपाय हम मंगलवार के लिए लेकर आए हैं। आपको किसी ऐसे हनुमान मंदिर में जाना है जहाँ प्रभु श्री राम जी की भी प्रतिमा हो। अब आपको दोनों ही के सामने यानी हनुमान जी के भी सामने और राम जी के भी सामने एक देसी घी का दीपक जला देना है। राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अब इसका ज़बरदस्त असर ये देखने को मिलेगा कि आपको हनुमान जी और राम जी दोनों का ही आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में अगर आप सीता माता का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी का थोड़ा सा जो सिंदूर उनके ऊपर चोला चढ़ा हुआ था वो थोड़ा सिंदूर ले करके आपको सीता माता के चरणों में लगा देना है। बस इतना आपको करना है। यकीन मानिए ये उपाय आपके जीवन में सर्वसिद्धिकारी साबित होगा।
अगला उपाय हम आपको बताएंगे शुक्रवार के लिए। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको 3 झाड़ू खरीदनी है, या यूँ समझिए झाड़ू खरीद कर पहले ही रख लीजिए, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में कोई आपको देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, फिर वो 3 झाड़ू चुपचाप आपके आसपास किसी मंदिर में आपको रखाना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।